सोशल साइट के युग में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर देखते हो कि छोटे छोटे बेटियां, छोटे छोटे बेटे जिनकी उम्र बहुत कम होती है और वो नृत्य करते हैं, नाच करते हैं, अलग अलग गाना गाते हैं, भजन गाते हैं। और कुछ वीडियो तो ऐसे आते हैं कि जिसमें लड़कियों, छोटी छोटी बेटियों के नृत्य में काम वासना भरी होती है और उनको सिखाने का काम उनके माता पिता, उनका परिवार, उनका समाज ही करता है। लेकिन आज हम एक ऐसी बच्ची के पास आए हैं जो मेट्रो सिटी में रहती है, जो दिल्ली रही, जो कोची रही। कहा जाता है कि संस्कार गांव में होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर संस्कार देने वाले अगर माता पिता हो, अगर समय इस भागदौड़ की जिंदगी में और मोबाइल के युग में अगर माता पिता अपने बच्चों को समय देंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी संस्कृति, हम हमारी धर्म, हम हमारे राष्ट्र से जुड़े रहेंगे। आज हम आपको एक बच्चे से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? भूमिका पारिक। भूमिका पारिक है। भूमिका, अभी आप कौन से शहर में हो? अभी कौन से शहर में बैठे हो? अभी दिल्ली में। दिल्ली में बैठे हो। तो भूमिका, आपका जो मूल गांव है, आपका गांव है, वो कौन सा है गांव? सांडवा। सांडवा। आपके पिताजी का क्या नाम है? लीलाधर जी तिवारी। लीलाधर जी तिवारी। और लीलाधर जी तिवारी है, उनके पिता का क्या नाम है? पेशु जी तिवारी। और आपके दादाजी का क्या नाम है? पेशु जी तिवारी। तिवारी। आपकी मम्मी का क्या नाम है? दीपिका पारिक। भूमिका, एक बात बताओ, आप पहले कहाँ पढ़ते थे? कोच्चि में। कोचिंग में पढ़ते थे। और अब कहाँ पढ़ रहे हो आजकल? दिल्ली में। दिल्ली में पढ़ रहे हो। भूमिका, आपको मम्मी और पापा में दोनों में कौन अच्छा लगता है? मम्मा। मम्मा। क्यों अच्छा लगता है, बता सकते हो? नहीं। नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। कहा जाता है, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि बेटियों को पिता अच्छे लगते हैं, लेकिन इसने कहा कि मुझे माँ अच्छी लगती है। भूमिका, आप रामायण के बारे में हमें कुछ बताओगे? क्या रामायण के बारे में कुछ आता है आपको? हाँ। आता है। तो आप मुझे ये बताओ कि राम का नाम सुना है, जिनको श्री राम कहा जाता है। श्री राम के पिता का क्या नाम था? दशरथ। दशरथ था। और दशरथ के पुत्र कितने थे? दशरथ के चार। कौन कौन से चार पुत्र थे? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की शादी हुई थी? हाँ। तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? सीता। और राम की वाइफ का क्या नाम था? सीता। और राम की लुगाई का क्या नाम था? सीता। सीता था। तो सीता माता के कितने पुत्र थे? 2। क्या क्या नाम था, बताओगे? लवकुश। लवकुश। और लवकुश के पिता का क्या नाम था? राम। राम। छोटी सी बच्ची है और पूरी जानकारी हमें दे रही है। और हम और पूछेंगे, सीता की शादी हुई थी? हाँ। किसके साथ में? राम। और राम की शादी किसके साथ हुई थी? सीता। सीता के साथ। राम के कितने पुत्र थे? 2। क्या क्या नाम था? लवकुश। और सीता के कितने पुत्र थे? 2। क्या क्या नाम था? लवकुश। और राम के जो भाई थे, वनवास गए थे, वनवास में राम के साथ कौन सा भाई गया था? लक्ष्मण। मतलब राम के साथ लक्ष्मण वनवास गए थे। और राम, और ये स्कूल जाते थे क्या उस समय? राम हाँ। स्कूल जाते थे। तो स्कूल में क्या सीखते थे राम? धनुष बाण योगा सीखते थे। धनुष बाण और योग सीखते थे। राम और लक्ष्मण दोनों धनुष सीखते थे। हाँ। उनके गुरु का क्या नाम था? राम और लक्ष्मण के गुरु भी थे ना, क्या नाम था? विशिष्ट। गुरु वशिष्ठ नाम था। हाँ। और राम में और रावण के बीच में युद्ध हुआ था क्या? राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई? हाँ। किसके लिए हुई थी वो युद्ध? किसके लिए हुआ? राम और रावण में जो लड़ाई हुई थी वो किसके लिए हुआ, बोलो? रावण को क्या ले गया था राम की, इसलिए लड़ाई करनी पड़ी? क्या उठाकर ले गया था? सीता को। सीता को उठाकर ले गया था। और जैसे धनु, उसमें हमारे किसके, राम के कौन से भाई के तीर लग जाता है, वो घायल हो जाते हैं? कौन से भाई थे वो? लक्ष्मण। लक्ष्मण। तो फिर तीर लगने के बाद में उनके लिए दुआ कौन लेके आया? दुआई कौन लेके आया? हनुमान जी। किस में, कैसे लेके आए? थोड़ा बताओ, कैसे लेके आए? कैसे उड़े थे वो, बताओ इसे, कैसे उड़े थे? उड़ के लाए। किस पे लाए थे? पहाड़ पे लाए थे क्या? हाँ। तो डॉक्टर ने क्या कहा था? दवाई चाहिए। दवाई चाहिए। तो वो दवाई कौन लेके आया? हनुमान जी।
बिल्कुल, जब लक्ष्मण के बाण लगा था और तब उसकी दवा की जब आवश्यकता हुई थी तो पहाड़ उठाकर हनुमान जी लेकर आए थे। और डॉक्टर ने कहा था, और डॉक्टर आप जानते हो लंका में रहने वाला वैद्य ही थे, और वो दवाई के लिए बोला और हनुमान जी पूरा पहाड़ लेके आ गए थे। और सीता माता अपने पुत्र दो पुत्र थे, उनका क्या नाम था? लोगू। लव कुश। और वो आप बताओ, सीते ने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या कहा, आप बताओ, पूरी बात अपनी तरफ से बताओ। सीता भाई से वो हिरन किया, फिर राम उसे पकड़ नहीं पाया, किसको नहीं पकड़ पाया? हिरन को। फिर वो ले भाग के पकड़ पाया, फिर वो राक्षस था। वो राक्षस कौन था? हिरण राक्षस था क्या? हाँ। मायावी राक्षस था। हाँ। फिर उस राक्षस ने सीता लक्ष्मण करा। फिर सीता ने बोला उसको बचाने चले जाओ। फिर बचाने चले गया। फिर रावण आया, फिर गुरु बन गया, फिर उसे पकड़ के ले गया। किसको पकड़ के ले गया? सीता को। सीता को पकड़ गुरु बन के आया। और स्पष्ट बच्ची कह रही है कि रावण गुरु बन के आया था, वो साधु के रूप में आया और सीता को भिक्षा के नाम पर पकड़ के ले गया था। एक बात और बताओ, जब लंका में गए थे तो कैसे होके गए थे? राम लंका में कैसे गए थे? रावण बन गया। नहीं, लंका में जब राम गए थे तो कैसे गए थे? किसके बीच में से गुजर के गए थे? नदी थी या समुद्र था? समुद्र। तो समुद्र में डूबे नहीं? वो क्या बिछाया समुद्र में? पत्थर। तो पत्थर डूबे नहीं? वो नहीं। क्यों नहीं डूबे पत्थर? वो उस पे श्री राम लिखे हुए थे। पत्थरों पर क्या लिखा हुआ था? श्री राम। बिल्कुल, मतलब पत्थर इसलिए नहीं डूबे कि उन पे श्री राम लिखा हुआ था। राम में ताकत थी या राम के नाम में ताकत थी? राम के नाम में ताकत। बिल्कुल, यह सुंदर बात है। जब नल और नील और जो भी वहां के वानर थे और वो पत्थर पर नाम लिख लिख कर रख रहे थे, तो भगवान श्री राम ने देखा कि ये तो डूब नहीं रहे, ये नाम से नहीं डूब रहे। तो फिर भगवान श्री राम ने धीरे से उस पत्थर को रखा और डूब गया। तो मन ही मन दुखी हुए कि यार ऐसे कैसे होने लग गया। तो वानरों ने देख लिया, देखकर मुस्कुराने लगे। तो उन भगवान श्री राम को कहा कि भगवान, आप में ताकत नहीं है, आपके नाम में ताकत है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति कोई भी परिवार में पैदा हो जाए, कोई भी वंश में पैदा हो जाए, कितना सुंदर हो जाए, कितना अमीर हो जाए, ताकत उसमें नहीं होती है, ताकत उनके गुणों में होती है। और राम के नाम में गुण था, राम के नाम में आदर्श है, राम के नाम में मर्यादा है, राम के नाम में संस्कार है। हनुमान जी किससे लंका में हनुमान जी सबसे पहले मिले थे क्या सीता से? हाँ। तो सीता को मिलकर क्या दिया उन्होंने? अंगूठी। इंग्लिश में क्या कहते हैं अंगूठी को? रिंग दी थी। तो सीता माता ले ली थी? हाँ। ले ली। और क्या जानते हो आप? रावण के कितने सिर थे? कितने सिर थे? 10 सिर थे। और रावण को मारा किसने? राम ने मारा। ये आपको रामायण की बातें किसने बताई? मम्मी ने या पापा ने? मम्मी ने बताई क्या? कब, सुबह या रात को सोते समय? बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं हर परिवार की स्थिति है, पति पत्नी और बच्चों के मम्मी पापा बेड पे सोते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं। और इनकी माता को, मम्मी को मैं थैंक यू देना चाहूँगा, धन्यवाद कि इनको रामायण की बात बताई। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर हमें हमारे भारत को बचाना है, अगर हमारे संस्कृति को बचाना है, तो हमें हमारे धर्म की बात, हमें हमारे राष्ट्र के महापुरुषों की बात बतानी पड़ेगी। हमारे धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो सकता है, इस्लाम हो सकता है, जैन हो सकता है, सिख हो सकता है, कोई भी धर्म हो, हमें उनके लोक देवी देवताओं की, उनके महापुरुषों की और हमारे राष्ट्र भक्तों की, चाहे भगत सिंह हो, खुद्दीराम बोस हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, उन लोगों की हमें बात बतानी पड़ेगी, तभी हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भूमिका, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है? खाने में क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगती है? खिचड़ी। कितना सुंदर जवाब है। आज के समय में
जो बच्चे फास्ट फूड खा के मतलब अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। और उस समय में, और ऐसा नहीं है कि बच्ची मतलब गांव में रही है, बच्ची शुरू से ही 5 साल इनका बचपन कोची में बीता, चेन्नई में बीता, दक्षिण भारत में बीता, और अब भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और जब बच्चा नई दिल्ली में रह के कहता है कि मुझे खिचड़ी पसंद है, तो हमें इस बात से पता चलता है कि हम हमारे व्यंजनों से जुड़े हुए हैं। और खिचड़ी तो राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत का राष्ट्रीय व्यंजन है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां खिचड़ी नहीं बनती हो। हाँ, हो सकता है उनका नाम अलग अलग हो। और खिचड़ी के अलावा क्या पसंद है? खिचड़ी के अलावा और क्या चीज अच्छी लगती है जो आप मम्मी को कहते हो बना दो? पनीर रोटी। पनीर रोटी। और गांव जाते हो तो गांव में मिट्टी में खेलना पसंद है आपको? मिट्टी में खेलते हो गांव में? हाँ। बिल्कुल खेलते हैं। हाँ। अच्छा लगता है मिट्टी में खेलना? हाँ। यहाँ अकेले रहते हो तो मिट्टी में, यहाँ मिट्टी नहीं मिलती क्या दिल्ली में? नहीं। है? दिल्ली में खेलने के लिए मिट्टी नहीं मिलती? वो कहाँ मिलती है मिट्टी खेलने के लिए? गाँव में। गांव में। जननी जन्मभूमि से सर्वगादपि गरी से। कितना ही हम मेट्रो सिटी में आ जाए, शहरों में आ जाए, लेकिन गांव की जो मिट्टी है उनसे जुड़ना एक बच्चे के लिए, बच्ची 5 साल की कह रही है कि हाँ दिल्ली में मिट्टी नहीं मिलती। हाँ, दिल्ली में मिट्टी मिलती है, लेकिन वो उड़ती हुई मिलती है, वो प्रदूषण के रूप में मिलती है। और क्या कहना चाहिए रामायण में? और कोई बात आपको याद हो? कोई भी बात? दशरथ को वनवास किसने दिलाया था? राम को वनवास किसने दिलाया था? कौन सी माता ने दिलवाया? किसके कहने पर राम को वनवास? कैके के कहने से? कैके के कहने से राम को क्या मिला? वनवास। कितने साल वनवास मिला, याद है आपको? कितने साल? 14 साल वनवास मिला। जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा दर जाएगी, पार निकाले मर जाएगी। बिल्कुल, कवि कभी नहीं मरता, क्योंकि उसकी कविता अमर रहती है। जो भी दर्शक देख रहे हैं, साहित्य कविता जब वो पढ़ते थे तभी वो कविता चलती थी। और आज भी इन बच्चों को कविता याद है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पुष्प अपनी सुगंध नहीं बिखेर सकता, वहां कविता अजर होती है, अमर होती है। हजारों शताब्दियों तक, हजारों वर्षों तक वो कविता। बच्ची मेट्रो सिटी में पढ़ी है, लेकिन उसे प्यार हिंदी से है और राजस्थानी से है। खिचड़ी उसे पसंद है। और एक बात और बताओ, कोची की स्कूल अच्छी लगती है या अभी आप दिल्ली की लग रही है? कोची की स्कूल अच्छी लगती है, दिल्ली की नहीं लगती है। उसका कोई कारण बता सकते हो? कारण कि वो अच्छी क्यों थी? अभी जो मैडम पढ़ाती है उनका नाम पता है? क्या क्या नाम है? अंजलि मैम और दीप्ति मैम। पीटते हैं आपको? नहीं। चांटा? नहीं। डांटते हैं? नहीं। और कुछ भी नहीं करते? कभी चांटा नहीं मारा ना? नहीं। बिल्कुल। ये मैं उन शिक्षकों के लिए कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे हैं, और शहरों के शिक्षकों से, शहरों की शिक्षा पद्धति से हम एक संकल्प ले सकते हैं कि वहाँ के शिक्षक नियमानुसार शिक्षण कार्य करते हैं और बच्चों को चांटा नहीं लगाते। और कुछ कहना चाहोगे? आपको कोई भी बात और कुछ याद है? नहीं है। ये हमारे साथ भूमिका पारिक थी और रामायण के बारे में जानकारी रखते हैं। और मैं आप सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ अपने धर्म की, राष्ट्र पुरुषों की बात जरूर बताइए। क्या आपके मम्मी पापा आपके साथ खेलते हैं? समय देते हैं आपको? समय देते हैं? आपके साथ खेलते हैं? मोबाइल रख कर खेलते हैं? मोबाइल के साथ खेलते हैं? मोबाइल रख के खेलते हैं। बहुत, मैं इनके माता पिता को सलाम करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने बच्चों को समय दें। जय हिंद, जय भारत। फैक्ट तंत्र न्यूज चैनल, नई दिल्ली, भारत। Now, please like, share and subscribe and don't forget to हमारा चैनल है फैक्ट तंत्र। अगर अच्छा लगे तो